तो माइक हमारा रेडी कर दिया मैंने। आप नदी देख रहे हो ना पूरी, ये है गंडकी नदी। तो नदी का बहाव देख रहे हो कितना ज़्यादा तेज है। अरे भाई साहब मेरे। तो ये है 108 जिनकी मैं बात कर रहा था। I look, I don't look good. Okay. You're looking good. She is Markina. She is from Czech Hello. Republic. गुड मॉर्निंग, सबको सलाम, नमस्ते और सुप्रभात। मेरा नाम नायक शर्मा, स्वागत करता हूँ आप सबका एक मेरे नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं नेपाल के एक्सपीडिशन में निकला हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो इस बार के नेपाल के एक्सपीडिशन में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह होता है, जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मैं सिर्फ उनको कवर कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कहीं पर करने को मिल गई तो मैं उसको भी कवर करूँगा। तो ऑफ रोडिंग वगैरह जो भी है वो कवर करते रहेंगे जैसे जैसे रास्ते में आएगी। इसके अलावा बाकी अगर हम बात करें तो आज मुझे पोखरा से मुक्तिनाथ के लिए जाना है, जो कि अप्रोक्स पड़ता है 170 और 175 किलोमीटर के अप्रोक्स पोखरा से, जिसमें मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। और मैंने वैसे तो होटल बुक कर दिया है, अब जाकर ये देखूंगा कि उस होटल में पार्किंग वगैरह है या नहीं। अगर नहीं है तो डेफिनेटली मुझे कहीं और दोबारा से होटल वगैरह चेक इन करना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल पोखरा को बाय बाय करते हैं। और बाकी भाई तुम्हारा रेडी रहो, मोटो पूरा राइडिंग गेयर्स वगैरह सब कुछ। तो और सामान हमने सारा अपना पैक कर लिया, बस सामान को बैग में। और हमारे माइकी को हमने रेडी कर रखा, नीचे पूरा सामान लगाते हैं बाइक पर अपनी, और थोड़ा सा माइकी को कोल्ड स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से पोखरा से मुक्तिनाथ के लिए। और बाकी मौसम की बात करें तो मौसम तो अभी सुहावना हो रखा है, अच्छा मौसम हो रखा है। इट्स नॉट दैट मच बैड, ठीक है ना। और दिखाऊंगा अगर मैं आपको, तो माइक हमारा रेडी कर दिया मैंने बढ़िया तरीके से। देखिए माइक के सामने हमारा रेडी खड़ा है, वो कह रहा है कि बस मुझे ले चलो, अब लोवर में स्टैंड कवर करना मैंने माइक ने भी। तो अब हम निकल चुके हैं अपने गेस्ट हाउस से, जहाँ पर मैंने पोखरा में 2 दिन स्टे किया था। और अब यहाँ से मैं जाऊँगा मुक्तिनाथ के लिए। तो बाकी देखते कैसा रास्ता है, क्या नहीं है, क्योंकि वेदर अभी तक तो बहुत बढ़िया है। अब जा कर के पता चलेगा एग्जैक्टली कि ऊपर कैसा वेदर है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि पोखरा में तो रोज़ बारिश हो रही है। इवन कि कल पूरी रात भर भी बारिश रही थी यहाँ पर। तो फिलहाल आज के दिन की शुरुआत करते हैं भोले का नाम लेके। जय भोले बाबा की, ओम नमः पार्वती पताय नमः, हर हर महादेव। यात्रा का हमारे सुखद आनंदमय बनाए और आप सब लोगों को हमारे साथ एंजॉय करवाएं और हमें भी एंजॉय करने को मिले पूरा। तो जैसा मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता रहा था ना कि लोग सुबह सुबह वॉक वगैरह के लिए निकल जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हो सुबह सुबह लोग वॉक वगैरह के लिए निकले हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ से मुझे जो मेरा मैप दिखा रहा है वो दिखा रहा है 151 किलोमीटर, और इसका कहना है कि 4 घंटे 44 मिनट लगेंगे मुझे एग्जैक्टली। मान के चलिए कि 5 से 6 घंटे एज पर गूगल मैप। तो जा कर के देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा बाइक के हिसाब से, क्योंकि हमने तो रुक कर जाना होता है। मैं जा रहा था स्पीड में थोड़ा सा, और सामने मेरी एकदम से नज़र पड़ी कि सामने अन्नपूर्णा रेंज मुझे दिखनी स्टार्ट भी हो गई है। वो देखो, मुझे नहीं पता कि गोप्रो में साफ दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा, पर वो जितना एरिया दिख रहा है वो सारा बर्फ़ वाला, सारे बर्फ़ वाले पहाड़ वो सारी अन्नपूर्णा रेंज के अंदर आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार रुक के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मैं रुकना पसंद किया, क्योंकि उस टाइम पर मेरा गोप्रो ऑफ था, तो मुझे ऑन करने के लिए रुकना ही पड़ा, क्योंकि मेरे ग्लव्स में गोप्रो का बटन दबता नहीं है मतलब कि ये थोड़ा सा गोप्रो का सॉफ्ट होना चाहिए था बटन, कि ग्लव्स में आपका प्रेस हो जाए इजीली, बट वो होता नहीं। आई डोंट नो क्यों, पर होना चाहिए ऐसा, या मेरे ही ग्लव्स में नहीं होता जो मैंने ले रखे हैं एक्सोर के। और ग्लव्स की अगर बात करूँ तो वापस वही अपना 2 अलग अलग सेट, लेफ्ट हैंड में एक्सोर का और राइट हैंड में बीपॉप का ये अब आया थोड़ा सा ऑफ रोड। आई थिंक मैंने 50 से 60 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद थोड़ा सा ऑफ रोड मिला मुझे। अब शायद रोड वगैरह बना रहे होंगे या कुछ तो कर ही रहे होंगे, बट ठीक है, ऑफ रोडिंग ज़्यादा भी नहीं है। तो हम पानी के अंदर चले जाएंगे नहीं, हम तो साइड में से निकल जाते हैं। और झरना भी बह रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये ऑफ रोडिंग चल रही है अब, वो भी स्पोर्ट्स बाइक पर, देख रहे हो। और ज़्यादा नहीं है, ज़रा सी है, इतनी सी।
इससे ज़्यादा तो हमारे वहाँ के हैं पोर्ट होल्स। ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं है, इतनी सी है बस। स्पोर्ट्स बाइक के लिए इतनी भी बहुत होती है। पर चाहे कुछ मर्जी कहो, अम्बाला से पहली BMW जाएगी, वो भी मस्टैंग के लिए। आप लोगों ने दिल्ली से, चंडीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, कई जगहों से देखा होगा, पर अम्बाला से पहली बार जा रही है। तो अम्बाला वालों, अगर वीडियो देखो तो प्यार बनाना वीडियो में। ये जो आप नदी देख रहे हो ना पूरी, ये है गंडकी नदी। इसी नदी के साथ में हमने आगे जोमसम तक जाना है, और ये पूरे रास्ते हमारे साथ चलेगी। अब ये नदी तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, पर हम नदी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, ऊपर की साइड में। और ये नदी एक ऐसी है जिसमें शालिग्राम वगैरह मिलते हैं, मतलब कि जिनके हम पूजा करते हैं। भगवान विष्णु जी का एक रूप है शालिग्राम, तो वो गंडकी नदी में पाए जाते हैं। अभी यहाँ का तो मुझे पता नहीं कि जहाँ पर मैं रुका हूँ यहाँ पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर यस, जोमसम के ऊपर जहाँ मुक्तिनाथ मंदिर है उधर की साइड में मिलते हैं अगर ढूंढेंगे तो। पर नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है और नदी काफ़ी चौड़ी है, और वहाँ पर आई थिंक कुछ काम भी चल रहा है। आई थिंक रोड वगैरह का काम चल रहा है वहाँ पर, सामने वाली रोड पर। बढ़िया है, और मौसम ठंडा हो रखा है। फिलहाल अभी मैं हूँ मालडूका पर्वत के पास। तो तकरीबन 7:30-8 के करीब बज चुके थे। मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर आगे की तरफ निकलूँगा। तो खाने पीने की काफ़ी सारी शॉप्स है यहाँ पर। तो मैं तो अरियाल होटल करके है वहाँ पर बोला है मैंने खाने के लिए अपना ब्रेकफास्ट को। थोड़ा सा आगे की तरफ जा कर के दिखाऊँगा अगर आपको। तो वो वहाँ सामने आपका, यहाँ पर वो गाड़ी रुकी हुई है, वहाँ पर पास वगैरह भी आपका चेक होता है। अगर आप और मेरे को तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही चला गया था। पास चेक करना तो देख लीजिए, उन्होंने मेरे को कुछ बोला नहीं। और ये पुल, जैसा कि मैं कह रहा था ना, इसमें खोला नहीं लिखा हुआ, नहीं तो हर एक पुल के ऊपर खोला लिखा हुआ है इन्होंने, इसमें खोला नहीं लिखा हुआ। चलेगा। और जिस जगह पे मैं खाना खा रहा हूँ वहाँ से उधर की साइड में अगर मैं दिखाऊँ तो नदी दिख रही है पूरी, वो भी दिखाता हूँ मैं भी आपको कि नदी किस तरीके से दिख रही है यहाँ पर। तो सामान हमारा यहाँ पर है, और ये पूरी यहाँ से नदी देख सकते हो आप पूरी। ये वही गंडकी नदी है जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे यहाँ से निकलती है और उसके साथ साथ हमने जाना है। तो वही गंडकी नदी है। चलो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। पहले मैंने चाय मंगवाई है, रोटी और छोले मटर इसकी सब्ज़ी मंगवाई है, ताकि पेट में कुछ खाने को जाए। मैं खाना खाता हूँ और उसके बाद बात करता हूँ। तो कुछ जगह पर अब मुझे ऑफ रोडिंग का पैच मिलना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पूरा ऑफ रोडिंग का पैच है ये अब थोड़ा सा, जहाँ से ट्रक वगैरह भी निकल रहे हैं और हमें भी जाना है। तो पहले ट्रकों को निकलने देते फिर हम जाएंगे। 3 ही ट्रक है सर, 3-4 लाइन से आ रहे थे। सादा जीवन उच्च विचार, ट्रक वाले ने लिखा था, बढ़िया। ट्रक वाले की कोट थी सादा जीवन उच्च विचार, उसके आगे मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ, जीवन में लाएगी बहार। और ये पूरा ऑफ रोडिंग का पैच है। अब स्पोर्ट्स बाइक को हम ऑफ रोडिंग के रास्ते में से लेके जा रहे हैं, देख रहे हो, वो भी BMW G310 RR। मतलब कि ज़्यादा भी ऑफ रोडिंग नहीं है अभी तक, मेरे हिसाब से नहीं है। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग होनी चाहिए थोड़ी सी, तब तो मज़ा भी आए। रग्ड जिसको कहते हैं ना, वो होना चाहिए था। पर चलो, इतना भी बहुत है स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से। तो अब आई थिंक ऐसा पैच है 15-20 किलोमीटर तक, जहाँ तक मुझे लगता है, जितनी मेरी नॉलेज है।
बाकी अब मैं इस रास्ते पे पहली बार आया हूँ, जाऊँगा तो पता चलेगा कितने किलोमीटर तक ये रास्ता है इस तरीके का। तो ये सारा वही चल रहा है अभी तो। ऑफ रोडिंग का पैच है पूरा। और अब ये देखिए मैं ऑफ रोडिंग में भी स्पोर्ट्स मोड में चल रहा हूँ अभी। मैंने मोड चेंज नहीं किया है अभी बाइक का। तो अभी तक एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग चलती ही जा रही है तब से। मान के चलो 1.5-2 किलोमीटर पूरा ही ऐसा है पैच। बारिश हुई थी यहाँ पर तो इस कारण से पैच पूरा गीला हो रखा है। अगर यही बारिश ना हुई होती तो पैच बहुत बढ़िया था। और ये ट्रक वाले भैया ने मिट्टी सारी उड़ा दी हमारे मुंह पर। कह रहे हैं तुम नहा के आए हो, नहा के कैसे जा रहे हो सुबह सुबह हैं? बिना नहाए जाना चाहिए, हम आपको गंदा करेंगे पूरा, ऐसा कह रहे हैं भैया मुझे। मतलब कहानी है, मैं जस्ट वैसे बोल रहा हूँ। कहीं आप लोग सच में समझ लो सच में बोला उसने कि रुक कर, ऐसा नहीं बोला। और ये आया अब पूरा अच्छे वाला ऑफ रोड। तो जहाँ पर टायर मार्क्स हैं मैं उधर की साइड से निकालता हूँ एक बार। इधर की साइड से तो मेरी बाइक चल नहीं रही। तो मुझे इधर की साइड को जाना पड़ेगा। उनका कहना है कि आप इधर की साइड को आ जाइए थोड़ा सा। तो पूरा ऑफ रोड अच्छे वाला अब हो गया है मेरा। मतलब कि पेमेंट को पूरा ठीक कर रहे थे वहाँ पर रोड को, तो इसलिए एक बार तो बाइक फंस गई थी पीछे, क्योंकि पत्थर था वहाँ पर और पत्थर के वहाँ पर बाइक फंस गई। तो पीछे करी मैंने थोड़ी सी और फिर निकल गए आराम से। और वापस वही मैंने मोड चेंज किया और आराम से निकल के। पहले मैं स्पोर्ट मोड में निकाल रहा था, वो पत्थर में जाके फंस गया, आगे जा ही नहीं रही थी। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट वहाँ पर एक स्विमिंग पूल बना रखा है और बच्चों के खेलने के लिए भी है। और मैं जस्ट एक बार आगे जाके रास्ता चेक करके आ रहा था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ रोड दिख रहा है मुझे। तो स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से एक बार चेक करना ठीक रहता है। तो चलते हैं यहाँ से भी, अब निकल जाएंगे। है तो कुछ भी नहीं है। मतलब कि टायर फिसल रहा है मेरा पिछला अभी थोड़ा सा। और ये क्रॉस्ड और ये पार हो गई। आई थिंक रोड वगैरह का काम भी चल रहा है। इंजीनियर वगैरह ने अपना वो लगा रखा है जिससे वो रोड वगैरह नापते हैं, तो वो सब कुछ लगा हुआ है वहाँ पर। और यहाँ पर ये क्रेन काम करते हुए अपना। तब मुझे यहाँ पर शायद रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से क्रेन घुमा रहे हैं ये लोग। तो चलो अब मैं जा सकता हूँ साइड से। इशारा कर दिया उन्होंने कि साइड से निकल जाइए, तो साइड से निकल जाते हैं हम क्रेन के। अच्छा ये मिट्टी वगैरह ठीक कर रहे होंगे यहाँ पर, राइट। ओके, तो यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग है। मैं वहाँ से जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। अब ये बाइक वाले भैया गए हैं तो पता चल जाएगा कितना है, ज़्यादा नहीं है गहरा। चलिए निकालते हैं स्पोर्ट्स बाइक को वाटर क्रॉसिंग में से अब।
और क्रॉस्ड। अभी मैं पहुंच गया हूँ बेनी। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है और एक तरफ से काफ़ी बड़ा विलेज है। ज़्यादा बड़ी भी मार्केट नहीं है, मतलब कि खाने पीने का आपको आइटम्स वगैरह, मतलब कि डेली यूज के आइटम्स वगैरह आपको इजीली मिल जाएंगे। तो पीछे अभी कुछ भाई लोग मिल गए थे, वो हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो उनको भी बाइक वगैरह का शौक़ है, तो उन्होंने नंबर वगैरह लिया। उनका कहना है कि नेक्स्ट ट्रिप जो बनाएंगे लेह लद्दाख का बनाएंगे और मैं आपके साथ जाना जरूर पसंद करूँगा। और साथ में उन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब किया हमारा। और अभी चलते हैं आगे, कुछ चेक करवाना होगा पास वगैरह, तो देखते हैं, लेट्स सी। हाँ जी, क्या क्या चेक करवाना है सर? पास, ओके, जस्ट गिव मी अ सेक। पीछे बैग में रखा हुआ ना मैंने क्योंकि इसमें आगे टैंक बैग लगाया नहीं हुआ मैंने, तो इसलिए। हाँ जी, सॉरी, ओनली वन सिंगल पर्सन, सोलो ट्रैवल। ये रहा पास और ये रहा भंसार। 7 डेज का भंसार है, 27 जून तक। थैंक यू सर। 350। तो फिलहाल तो मैं इंडिया से आ रहा हूँ पूरा वहीं से, चंडीगढ़ की साइड से, अपना अम्बाला सिटी से। हाँ जी, वहाँ से पूरा बाइक पे ड्राइव। मैंने मान के चलिए, मैं नेपाल में एंटर हो गया था 1.5 दिन में। हाँ जी, नेपाल में एंटर हो गया था और तब से मैं 2 दिन से मैं नेपाल एक्सप्लोर कर रहा हूँ पूरा। कल मैंने पूरा पोखरा एक्सप्लोर किया 2 दिन, और अब मैं मुक्तिनाथ के लिए जा रहा हूँ, मस्टैंग के लिए, लोअर मस्टैंग। ओके सर, अकेले सर, क्योंकि सोलो राइडिंग मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए। ठीक है, थैंक यू सर। तो पीछे आपको, जैसा मैंने बताया था कि हर जगह आपको भंसार वगैरह, अपना पास वगैरह चेक करवाना होता है, तो बस वो चेक करवाया और अब आगे जा रहा हूँ मैं। चलते हैं आगे की तरफ। फिलहाल अभी मैं हूँ रुपसा झरना करके एक जगह है। तो मेरे बैक साइड में जो झरना दिख रहा है ना, ये झरना, ये पूरा ऊपर से आ रहा है। दिखाता हूँ आपको, बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ मैं। झरना बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैंने कहा कि यार एक बार दिखाऊँ तो सही। बहुत ही औसम व्यू आ रहा है झरने का। वो देखो, वहाँ से पूरा रोटेट करके दिखाऊँ तो ये झरना है, ये देखिए। और लोग वहाँ पर फोटोज़ वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और देखता हूँ पास से झरना कैसा दिख रहा है, उसके बाद बैक आऊँगा। हेलमेट वगैरह यहीं पर छोड़ देता हूँ। अभी चलते हैं, देखते हैं झरना कैसा है। नीचे नदी का भाव देखने के लिए मैं ज़रा सा 2 सेकंड के लिए रुका था। तो नदी का भाव देख रहे हो कितना ज़्यादा तेज है। बिल्कुल अभी क्लिफ के ऊपर चल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि मुझे नदी दिख सके। किसी किसी जगह पर तो नदी का भाव बहुत ज़्यादा तेज है और किसी किसी जगह पर कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं है पर चलेगा। तो इस तरीके का पैच है। रोड बिल्कुल सीधी है, रोड में कहीं आपको ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, कहीं नहीं मुड़ना। पर पैचेस बीच बीच में ऐसे आ जाते हैं थोड़े से। कोई दाना करके जगह है आगे, जो कि पड़ती है 3 किलोमीटर। इन लोगों ने अपनी नेपाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था, आई कैन रीड इट। ओके, अब पैच आए हैं भाई असली। असली क्या, पहले भी ठीक ही थे, ज़्यादा तो है ही नहीं, इतने तो चलते, ये तो आम बात है। फ़िलहाल आप रास्ते का आनंद लीजिए अब मेरे साथ मस्त होकर के। अब मुझे गाड़ी थोड़ी सी साइड में दबानी पड़ेगी क्योंकि वो गाड़ी निकलनी है। और देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, उसमें से स्पोर्ट्स बाइक निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट आई एम डूइंग दैट फॉर यू गाइज। मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ।
आप लोगों को जितना वीडियो में आसान लग रहा होगा, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है उतना वहाँ से निकाल पाना ऐसे जगहों से। ये बीच में यहाँ का कोई पक्षी है जो कि रास्ता क्रॉस कर रहा है, तो हमने सोचा कि रोक लें, बेचारे को रास्ता दे दे। हो गया, क्रॉस कर लिया आपने, चलो जी अब हम चलेंगे। बिल्कुल बीच रोड में रास्ता क्रॉस कर रहा था। वो डक होगी, डक तो नहीं होगी खैर, क्योंकि डक तो पानी में रहती है। तो मुझे नहीं पता क्या था वो, जो भी था यहाँ का लोकल पक्षी या जीव जंतु। अगर आप लोगों को नाम पता है मुझे नाम ज़रूर बताना उसका, बाकी मैं गूगल पर सर्च करके बता ही दूंगा आप लोगों को किस पक्षी का नाम क्या है। अभी अगर मैं आपको राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो बहुत ही पुराने तरीके के घर बने हुए हैं सारे। वो देखिए, वो भी पुराने तरीके का घर है एक, ठीक है। सारे पुराने घर हैं यहाँ के नेपाल के। मस्टैंग वाली रोड पर आपको राइट हैंड साइड में इस तरीके के घर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से जस्ट 6 किलोमीटर रहता है, लेते करके कोई विलेज है, वहाँ जाना है। उससे भी आगे जाना है वैसे तो मुझे, पर यहाँ पर इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएंगे विलेज वगैरह, अगर आपको एक्सप्लोर करने हैं तो मैं सोच रहा कि क्यों ना जब मैं वापस आऊँ तब एक बार अंदर जाके देखो क्या क्या है यहाँ पर। ज़्यादा नहीं है लोग वहाँ पर, मुश्किल से 15-20 घर हैं, पर जाके देखने में क्या हर्ज है कि नहीं, कुछ नया देखने को ही मिलेगा। ये है। अरे भाई साहब मेरे ये हॉर्न अपने आप बजाए, पीछे से कोई आ रहा मेरे। चलो भाई चले, निकालें यहाँ से भी। हाइलैक्स, टोयोटा हाइलैक्स। ये तो ऐसा चढ़ जाते होगी इस जगह पे सूं करके, इसको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता होगा, सच बताऊँ तो। बिल्कुल ही मुझे लेह लद्दाख वाली फीलिंग दे दी है। भेड़ बकरियों ने चलते हुए रास्ते में, वहाँ पर चलते हैं ऐसे रास्ते में, और यहाँ पर भी चल रहे हैं। और ये पूरा ग्रुप चलता है एक साथ, कम से कम मान के चलो 250-300 के करीब होंगे ये सारी भेड़ बकरियाँ। बकरियाँ तो नहीं है, सारी भेड़ ही हैं, कम से कम 250-300 है ये। अलग ही लेवल का नज़ारा है भाई, अलग ही लेवल का। दोनों साइड के पहाड़ भाई साहब। कितना छोटा सा ट्रैक्टर है, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है। मुझे लगा छोटू सा। इग्नोर बात को इग्नोर करो। ओके, तो ये मारफा विलेज है ये पूरा। दोनों साइड रेस्टोरेंट वगैरह हैं, घर हैं लोगों के। ऊपर की साइड भी, उधर की साइड में भी घर हैं, अगर आप लोगों को दिखाऊं। और पहाड़ी पर मारफा का एक बोर्ड भी लगा, जैसे हॉलीवुड का बोर्ड है ना, जस्ट लाइक दैट मारफा का एक बोर्ड भी लगा हुआ है वहाँ पर।
वो देखिए वो पूरा बोर्ड लग रहा है। मुझे नहीं पता गोप्रो में आएगा नहीं आएगा, वैसे तो आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं वो। तो वो देखिए, वो आई थिंक मोनेस्ट्री होगी वहाँ पर, जो कि मुझे लग रहा है यस मोनेस्ट्री है वो। विंड ब्लास्ट इस जगह पर इतना ज़्यादा हो रखा है ना इस टाइम पर, मुझे नहीं पता कि आवाज़ भी आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। मैं उधर की साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में, हवा ने मुझे राइट हैंड साइड में धकेल दिया पूरा। इतना तेज विंड ब्लास्ट आया था एकदम से, वो भी। देख रहे हो पुराने पुराने घर, मस्त। एक बार रुक के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि अब मैं पहुँचने ही वाला हूँ। 4 मिनट का रास्ता रह गया, 2.1 किलोमीटर। तो ये देखिए, वो एक पक्का मकान है, बाकी सब पुराने हिसाब से बने हुए हैं। और लोगों ने ऊपर लकड़ियाँ सुखाने रखी हुई हैं, क्योंकि जब ठंड होती है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो एरिया पूरा कटा जाता है। मतलब कि जो भी अपना मेन एरिया है ना इनका, वहाँ से पूरा एरिया कट जाता है। और वो ऊपर आप देख रहे हो, वो भी पूरा रास्ता है, वो पूरे का पूरा रास्ता ऊपर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ। तो देखते हैं वहाँ तक जा पाता है या नहीं जा पाता है हम लोग। अभी तो आगे जा रहा हूँ मैं, मस्त घूमता हुआ। तो बस ये विलेज दिखाने के लिए रुका हुआ था मैं थोड़ा सा। मैं कहा विलेज भी दिखाई देते हैं जब आ गया रास्ते में, है कि नहीं। पर सीरियसली जीवन कितना कठिन रहता होगा इन लोगों का यहाँ लाइफ, सर्दियों में खास तौर पर। गर्मियों में तो चलो फिर भी ओपन है रोड वगैरह सब कुछ। जब पीक विंटर्स होती होंगी तब कैसे रहते होंगे यहाँ लोग, मुश्किल होता होगा थोड़ा सा। ये 3 देख रहे हो क्या ही बढ़िया तरीके से बना रखे हैं। हार्टली वेलकम वांगयुंग क्षेत्र, हम लोगों का स्वागत है, वहाँ पर लिखा हुआ है। वो 3 जो आइडल्स हैं, मूर्तियाँ हैं, वो हम लोगों का स्वागत कर रही हैं इस रास्ते पर। ठीक है तो ठीक है, ठीक है तो ठीक है। अब भाई सब क्रेन वहाँ क्या कर रही है। चलते चलो भाई, चलते चलो। रोड देख रहे हो क्या मस्त है। ऐसे आ रहे हैं बाइकर सुर करके, ऑफ रोडिंग की बाइक लेकर के। और यहाँ राइट हैंड साइड में पूरा मैदानी एरिया है, जाकर के आप फोटोज वगैरह अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। हिरन, लेकिन हिरन वगैरह का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हिरन वगैरह आते हैं यहाँ पर ज़्यादा। और जगह का नाम है खिंगाव। क्या ही बेहद खूबसूरत नज़ारा है सीरियसली। कितनी बार मैं इस चीज़ को बोलूँ कितनी बार बोलूँ। सामने एक मुझे स्तूपा दिख रहा है, एक मोनेस्ट्री भी दिख रही है वहाँ गाँव के अंदर। मुझे गोप्रो में मोनेस्ट्री तो नहीं दिख पा रही होगी, बट स्तूपा शायद दिख भी पा रहा हो, वाइट कलर का, वाइट एंड गोल्डन कलर। और ये सामने गेट का एक निर्माण कार्य चल रहा है। वेलकम टू खिमखार, वार्ड नंबर 1, मुक्तिनाथ। पहले पढ़ा नहीं जा रहा था भैया। होटल सिद्धार्थ कहाँ होगा? इधर कहाँ से बाइक चली जाएगी वहाँ? ओके ठीक है, थैंक यू सर। होटल सिद्धार्थ कहाँ होगा? होटल सिद्धार्थ थोड़े आगे जाकर मिलेगा। यहीं पर है ना, आगे इसी रूट पर? ठीक है, थैंक यू यार। मेरे मैप का कहना है कि होटल सिद्धार्थ आपका राइट हैंड साइड पर है, और राइट हैंड साइड पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं इसलिए आगे की तरफ जाकर देख रहा हूँ कि कहाँ है एग्जैक्टली।
ये तो डोलमा इन आ गई। समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। होटल सिद्धार्थ। ओके कूल। मेरी एक बुकिंग थी। यस, चेक कर सकते हैं आप। कहाँ गए? देखते हैं। अब ऑनलाइन तो बुकिंग करवाया था मैंने। प्लीज़ ड्राइव आउट योर 4 व्हीकल, जो भी है वटेवर लिखा हुआ, आप लोग वो करके रीड कर सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आ रहे? ओके। तो अभी ये भाई साहब बुलाने गए हैं, छोटा बेटा छोटा बच्चा बुलाने गया अभी, छोटा बच्चा। GoPro stop recording. Yeah, hi, good afternoon, ma'am. Ma'am, actually, I have one booking with the name of Mehak. Yes. Could you please check it? आप अकेले हैं? अकेले हूँ। GoPro start recording. अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट है शायद। GoPro stop recording. नहीं चल रहा। GoPro turn off. GoPro turn off. नो आइडिया क्या हुआ है वॉइस कमांड का। ओके, सो आई हैव टू पार्क माई बाइक वंस। ओके, जस्ट आई विल पार्क माई बाइक एंड देन। सामने व्यू देख रहे हो और मेरा माइकी उसके साथ, क्या लग रहा है? ऑसम, मस्त। और ये पूरा हवन कुंड है और यहाँ पर ये शालिग्राम है। ये है 108 जिनके मैं बात कर रहा था। आई थिंक गार्डन के अंदर भी एक मोनेस्ट्री है। काफी पुराना घर है ये। कितना पुराना होगा सर ये? 218 वर्ष।